नमस्कार बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं पाठ 1 का अभ्यास कार्य। प्रश्न नंबर 1 है, पाठम पठित्वा वदन्तु लिखन्तु च शुद्धम अथवा अशुद्धम। पाठ को पढ़कर बताइए और लिखिए कि ये वाक्य शुद्ध हैं या फिर अशुद्ध हैं। यहाँ पर पहला वाक्य दिया है, सत्संगति ही कीर्तिम प्रसारयति। इसका अर्थ है सत्संगति यश को फैलाती है। तो ये बात पाठ के अनुसार बिल्कुल सही है, इसलिए यहाँ पर लिखा जाएगा शुद्धम। दूसरा वाक्य है, धैर्यवन्तः जनः सत्य मार्गम त्यजन्ति। धैर्यवान लोग सत्य के रास्ते को छोड़ देते हैं। ये बात गलत है, इसलिए यहाँ आएगा अशुद्धम। तीसरा वाक्य है, कवि ही इच्छति यत् सर्वेषां कल्याणम न भवतु। कवि की इच्छा है कि सभी का कल्याण ना हो। ये बात गलत है, इसलिए आंसर होगा अशुद्धम। चौथा वाक्य है, उत्तमः जनः धनम इच्छन्ति। उत्तम लोग धन की इच्छा करते हैं। ये वाक्य है अशुद्ध, तो यहाँ लिखा जाएगा अशुद्धम। पांचवा वाक्य है, सन्मित्रम हिताय योज्यते। सच्चा मित्र भलाई के कार्यों में लगाता है। ये वाक्य पाठ के अनुसार बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर लिखा जाएगा शुद्धम। प्रश्न नंबर 2 है, मंजूषायाम प्रदत्त पदई रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। मंजूषा में दिए गए पदों के द्वारा रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। ये मंजूषा यहाँ पर बनी हुई है, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों के द्वारा रिक्त स्थानों को पूरा करना है। पहला है सर्वे सुखिनः। सर्वे सुखिनः यहाँ पर आएगा भवन्तु। सर्वे सुखिनः भवन्तु। दूसरा है, अधमः धनम इच्छन्ति। यहाँ पर आएगा इच्छन्ति। अधमः धनम इच्छन्ति कि नीच श्रेणी के लोग धन की इच्छा करते हैं। तीसरा है, सत्संगति ही पुंसाम किम न करोति। सत्संगति पुरुषों के लिए क्या नहीं करती, तो तीसरे विकल्प में आएगा करोति। चौथा है, लक्ष्मी ही यथेष्टम। यहाँ पर आएगा गच्छतु। लक्ष्मी यथेष्टम गच्छतु, अर्थात लक्ष्मी इच्छा अनुसार जाती है। लक्ष्मी अर्थात धन। पांचवा है, सन्मित्रम गुणान। आएगा यहाँ पर प्रकटयति, कि सच्चा मित्र गुणों को प्रकट करता है। प्रश्न नंबर 3 है, मंजूषायाः उचितम अर्थम चित्वा लिखन्तु। मंजूषा में से उचित अर्थ सोचकर लिखिए। यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, जिनके समानार्थक शब्द आपको मंजूषा में से छांटकर यहाँ पर लिखने हैं। पहला शब्द है चेतः। चेतः का समानार्थक है हृदयम। दूसरा शब्द है निरामयः। निरामयः का समानार्थक है रोग रहितः। तीसरा है वाची। इसका समानार्थक है वाण्याम। चौथा है धीरः। इसका समानार्थक है धैर्यवन्तः। पांचवा है संतः। इसका समानार्थक है सज्जनः। प्रश्न 4 है, एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च। इन प्रश्नों का उत्तर एक पद में बताइए और लिखिए। पहला प्रश्न है, सन्मित्रम कस्मात् निवार्यति। सच्चा मित्र किससे रोकता है। इसका उत्तर है पापात्, अर्थात पाप से। दूसरा प्रश्न है, के निंदन्तु यदि वस्तुवन्तु। कौन निंदा करें अथवा प्रशंसा करें। उत्तर है नीति निपुणः, अर्थात नीति में निपुण लोग। तीसरा प्रश्न है, का पापम अपाकरोति। कौन पाप से दूर करता है। तो उत्तर है सत्संगति, अर्थात सज्जनों की संगति। प्रश्न नंबर 4 है, अधमः किम इच्छन्ति। अधम श्रेणी के लोग यानी नीच श्रेणी के लोग क्या इच्छा करते हैं। इसका उत्तर है धनम। पांचवा प्रश्न है, सर्वे कीदृशः सन्तु। सभी कैसे हों। इसका उत्तर है निरामयः, अर्थात निरोगी। प्रश्न नंबर 5 है, एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्ण वाक्येन वदन्तु लिखन्तु च। इन प्रश्नों का उत्तर पूर्ण वाक्य में, अर्थात पूरे वाक्य में बताइए और लिखिए। प्रश्न नंबर 1 है, संतः कस्य लक्षणम प्रवदन्ति। संत लोग किसके लक्षण बताते हैं। उत्तर है संतः सन्मित्रस्य लक्षणम प्रवदन्ति। संत लोग सच्चे मित्र के लक्षण बताते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, धीरः कुतः पदम न प्रविचलन्ति। धैर्यवान लोग कहाँ से पैर को नहीं हटाते हैं। उत्तर है धीरः न्यायात् पथः पदम न प्रविचलन्ति। अर्थात धैर्यवान लोग न्याय के रास्ते से पैर को नहीं हटाते हैं।
प्रश्न नंबर 3 है मध्यमः जनः किम इच्छन्ति। मध्यम श्रेणी के लोग क्या चाहते हैं। उत्तर है मध्यमः जनः धनम मानम च इच्छन्ति। मध्यम श्रेणी के लोग धन और मान चाहते हैं। प्रश्न नंबर 4 है सत्संगति कस्याः जाड्यम हरति। सत्संगति किसकी मूर्खता को हरती है अर्थात दूर करती है। तो उत्तर है सत्संगति धियः जाड्यम हरति। सत्संगति बुद्धि की मूर्खता को दूर करती है। प्रश्न नंबर 5 है चित्तम का प्रसाद्यति। मन को कौन प्रसन्न करती है। उत्तर है चित्तम सत्संगति प्रसाद्यति। मन को सत्संगति प्रसन्न करती है। प्रश्न नंबर 6 है स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। स्थूल पद को आधार बनाकर प्रश्न का निर्माण कीजिए। यहाँ पर स्थूल पद अर्थात ये जो मोटे छपे हुए अक्षर हैं ये हैं स्थूल पद। ये जो ज़्यादा ब्लैक अक्षरों में लिखे हुए हैं ये हैं स्थूल पद। इनको आधार बनाकर प्रश्न बनाने हैं। पहला वाक्य है उत्तमः मानम इच्छन्ति। इसका अर्थ है कि उत्तम लोग मान की इच्छा करते हैं। तो प्रश्न कैसे बनेगा। प्रश्न बनेगा उत्तम लोग क्या इच्छा करते हैं। तो प्रश्न होगा उत्तमः किम इच्छन्ति। यहाँ पर मानम की जगह आ गया किम। प्रश्न बन गया उत्तमः किम इच्छन्ति और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। दूसरा वाक्य है नीति निपुणः स्तुवन्तु निन्दन्तु वा। अर्थात नीति में निपुण लोग प्रशंसा करें अथवा निंदा करें। तो इसका प्रश्न बनेगा कि कौन प्रशंसा करें अथवा निंदा करें। तो प्रश्न होगा के स्तुवन्तु निन्दन्तु वा। अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। तीसरा वाक्य है सत्संगति दिक्षु कीर्तिम तनोति। सत्संगति दिशाओं में यश को फैलाती है। तो प्रश्न इस तरह से बनेगा कि सत्संगति कहाँ यश को फैलाती है। तो प्रश्न होगा सत्संगति कुत्र कीर्तिम तनोति और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। इसके बाद चौथा वाक्य है सन्मित्रम पापात् निवार्यति। सच्चा मित्र पाप से रोकता है। प्रश्न होगा कि सच्चा मित्र कहाँ से रोकता है, किससे रोकता है। तो प्रश्न बनेगा सन्मित्रम कस्मात् निवार्यति और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। बच्चों प्रश्नवाचक चिन्ह का आपको बड़ा ध्यान रखना है क्योंकि आप प्रश्न बना रहे हो। अगर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया तो आपके एग्जाम में मार्क्स कट सकते हैं। प्रश्न नंबर 7 है उचितम भावम चित्वा इति चिन्हेन चिन्हितम कुर्वन्तु। उचित भाव को सोचकर यहाँ पर सही का चिन्ह लगाना है। यहाँ पर वाक्य दिए हैं आपको। वाक्य के अनुसार उचित भाव सोचकर सही वाक्य के सामने सही का चिन्ह लगाएंगे। पहला वाक्य है चेतः प्रसाद्यति अर्थात मन को प्रसन्न करता है। अब इसका भाव हमें देखना है। पहला वाक्य यहाँ पर दिया है मनः प्रसन्नम न भवति। मन प्रसन्न नहीं होता है। दूसरा है मनः दुखी भवति। मन दुखी होता है। तीसरा है चित्तम प्रसन्नम भवति यानी कि मन प्रसन्न होता है। तो ये वाला भाव बिल्कुल सही है। तो इसके सामने आएगा सही का चिन्ह। दूसरा है नीति निपुणः अर्थात नीति में निपुण। नीति अर्थात व्यवहार में निपुण। तो यहाँ पहला ऑप्शन है यह राजनीतिम जानाति जो राजनीति को जानता है। दूसरा है यह व्यवहारे कुशलः अस्ति जो व्यवहार में कुशल है। और तीसरा है यह राजनीतिम पाठयति जो राजनीति को पढ़ाता है। तो यहाँ पर ये जो सेकंड ऑप्शन है ये सही है। यह व्यवहारे कुशलः अस्ति तो इसके सामने आएगा सही का चिन्ह। तो बच्चों ये था आपका पाठ 1 का अभ्यास कार्य। आशा है कि आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।